हाय, पिछली वीडियो में हम लोग जो शेयर किए थे आप लोगों के साथ एक बेस्ट हेवी ड्यूटी इंकटैंक प्रिंटर जो कि था कैनन का पिक्समा G4010। उस प्रिंटर का कुछ अच्छी और बुरी बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि मैं 1.5 ईयर या उससे भी ज़्यादा दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूं। उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं ये रिव्यू। इसका जो डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस है वो आप लोग गौर से देखना, क्योंकि ये प्रिंटर खरीदने से पहले आप लोगों को ये देखना चाहिए। और कोई भी प्रिंटर खरीदने से पहले ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रिंटर खरीद लिए तो उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो पहली बात, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं 1.5 ईयर से जो इसको चला रहा हूँ उसके बाद एक ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका पहला जो एडवांटेजेस है, मैं वो पॉइंट्स अब नोट किया हूँ। इसका जो पहला एडवांटेजेस है वो है कि ये फुल हेवी ड्यूटी प्रिंटर है। मेरा एक साइबर कैफ़े है। ये साइबर कैफ़े में बहुत सारा काम एक साथ जो होता है और वर्किंग लोड बहुत होता है इस प्रिंटर पे। मेरे सेंटर पे अभी भी एक भी जेरोक्स मशीन नहीं है, तो सभी काम मैं इसी प्रिंटर से करता हूँ। जो स्कैन, कॉपी, प्रिंट, जेरोक्स सब कुछ मैं इस पे करता हूँ। तो उसके बेसिस पे एक हेवी ड्यूटी प्रिंटर में इसको कह सकता हूँ। और सेकंड जो पॉइंट है, प्रिंट अप टू 100 पेजेस एट ए टाइम। ये प्रिंटर 100 प्रिंट एक साथ कर सकता है। आप 100 पेज जेरोक्स भी कर सकते हैं एक साथ। मैं इसको खुद चेक करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कंपनी जो दावा करता है कि एक साथ वो 100 पेजेस प्रिंट कर सकता है, ये सच है, क्योंकि मैं एक साथ 120 या उससे ज़्यादा एक PDF था उसको प्रिंट में डाला था। वो प्रिंट सक्सेसफुली हो गया था। तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये एक हेवी ड्यूटी प्रिंटर है और ये 100 पेजेस एक साथ प्रिंट कर सकता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है प्रिंट यूजिंग मोबाइल, कंप्यूटर एंड फैक्स। ये प्रिंटर मोबाइल से भी प्रिंट हो सकता है वाईफाई के कनेक्ट से, और कंप्यूटर से भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास फैक्स अवेलेबल है तो आप फैक्स से भी ये प्रिंटर को प्रिंट कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो है यू कैन जेरोक्स, स्कैन एंड प्रिंट। आप लोग ये जो प्रिंटर है ये मल्टी फंक्शन प्रिंटर है। सो इस प्रिंटर में आप जेरोक्स भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक साथ ये मल्टी फंक्शन प्रिंटर आपको बहुत काम में आएगा। 5 नंबर जो पॉइंट है वो है ऑटोमेटिक कॉपी फैसिलिटी। इसमें जो फैसिलिटी है ये ADB फंक्शन दिया हुआ है। इस पर आप ऑटोमेटिक यहाँ पे अगर पेज डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक स्कैन करेगा और ऑटोमेटिक जेरोक्स करेगा। ये ADB फैसिलिटी बहुत काम में आता है। अगर आपके ऊपर बहुत वर्किंग लोड होता है लेकिन आपको फिर भी जेरोक्स करना है और स्कैन करना है, तो आप यहाँ पे ADB में ये पेज डाल सकते हैं और वो ऑटोमेटिक कर देगा आपका प्रिंटर काम। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ा पॉइंट है जो आपको इस प्रिंटर में देखने को मिलता है। उसके बाद है इसका वेरी लो प्रिंट कॉस्ट। जो प्रिंटिंग कॉस्ट आता है जो कंपनी दावा करता है वो बहुत ही कम है, और रियलिटी में सच में ये बहुत ही कम है, क्योंकि जो जेरोक्स मशीन रहता है ओरिजिनल में, जो बड़ा जेरोक्स मशीन रहता है उसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट आता है, जो इंक कॉस्ट आता है वो 7 पैसे या 8 पैसे आता है। लेकिन इस प्रिंटर में सब लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मैं 1.5 साल से देख रहा हूँ इसका प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही कम है। जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आता है वो आपका 10 पैसा पर सेकेंड 10 पैसा पर पेज पे आता है। विदाउट पेज जो कॉस्ट होता है उसको मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ इंक का कॉस्ट आता है 10 पैसे ब्लैक एंड वाइट। अगर बहुत सारा आपका जो टेक्स्ट रहता है तो उसके लिए आपका 15 पैसा भी जा सकता है। और जो कलर होता है उसका 30 पैसा, जो कलर प्रिंट होता है उसका 30 पैसा पर पेज प्रिंट हो जाता है। ये मैं रियल में बता रहा हूँ, ये कंपनी का दावा हुआ नहीं है। मैं ये रियल में ये टेस्ट करने के बाद आप लोगों को बता रहा हूँ। 7 नंबर जो पॉइंट है वो है मेंटेनेंस जो तरीका है वो बहुत ही ईजी है। आप लोगों को दिखा रहा हूँ आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट। इसका जो मेंटेनेंस है बहुत ही कम है। सिर्फ आप लोगों को पॉइंट सिलेक्ट करने से ही आपका काम हो जाएगा। अब तो हो गया इसका एडवांटेजेस। इसका डिसएडवांटेजेस जो होता है, डिसएडवांटेज आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ A4 और लेटर पेज पे ही प्रिंट कर सकता है, और जो लीगल पेज होता है उस पर प्रिंट नहीं कर सकता। यही एक इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो मेरा साइबर कैफे है यहाँ पे लीगल पेज पे भी प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कस्टमर आता है वो दलील लेके आता है, वो पेज लीगल पेपर पे होता है। तो हमको कस्टमर को ना बोलना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो प्रिंटर है ये A4 और लेटर पेज पे ही प्रिंट और स्कैन कर सकता है और जेरोक्स भी कर सकता है। सो अगर आप लोग ये प्रिंटर लीगल पेपर प्रिंट और स्कैन करने के लिए लेना चाहते हो तो ये आपके लिए नहीं है। यही एक इसका डिसएडवांटेज है। तो आप दूसरा कोई प्रिंटर देखिए। ये प्रिंटर सिर्फ A4 पेपर पे ही और लेटर पेपर पे ही प्रिंट और स्कैन कर सकता है। तो आप लोग ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज पॉइंट देख लिए। अब आपके ऊपर है अगर ये प्रिंटर आपको लेना चाहिए और नहीं। फिर से बता रहा हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है।
तो आप लोग देख सकते हैं मेरा 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ ही मैं ये सब पॉइंट बोल रहा हूँ आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपका काम में आया तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू और सब कुछ साइबर कैफे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो मिलेगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।